सुप्रभात बच्चों, हम हमारा टॉपिक जो है पढ़ रहे हैं। हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है ध्वनि तथा वर्ण। ध्वनि तथा वर्ण टॉपिक के अंतर्गत अब तक हमने जिन चीज़ों को पढ़ा है एक बार हम फटाफट से उनको रिवाइंड कर लेते हैं। हमने ध्वनियों के बारे में जाना कि ध्वनियाँ क्या होती हैं। ध्वनियाँ किसी भी चीज़ से निकलने वाली कोई भी ध्वनि हो सकती है। ध्वनि का अर्थ हो जाता है किसी चीज़ को उठाकर नीचे रखने में जो आवाज़ हुई उसको हम ध्वनि कह सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्वनि का एक सार्थक अर्थ है। ध्वनि का जो शब्द है उसका मतलब यहाँ पर ध्वनि शब्द का अर्थ आता है निकलकर साउंड। साउंड यानी कि आवाज़, फोन, बोलने के उच्चारण का तरीका, उसे हम ध्वनि कहते हैं। फिर ध्वनियों के अंतर्गत हमने पढ़ा कि ध्वनियाँ जो हैं वो मुख से उच्चारित होती हैं और ध्वनियाँ किसी भी भाषा को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने का माध्यम होती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जब भाषा बोलकर पहुँचाई जाती है तो वो भाषा का मौखिक माध्यम होता है, वो भाषा का मौखिक रूप होता है। मौखिक रूप में वर्ण जो होते हैं, मौखिक रूप में वर्ण किसी भी भाषा को दूसरों तक पहुँचाने का काम करते हैं, जबकि लिखित रूप में भाषा की लिपि काम आती है। वर्णों के अंतर्गत फिर हमने पढ़ा दो तरीके के वर्ण होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर होते हैं अ, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। यानी ये स्वर जो होते हैं ये स्वर मात्राएं होती हैं। ये स्वर मात्राएं जो हैं, ये जो मात्राएं हैं ये बिना किसी भी सहायता के स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो सकती हैं। जबकि क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ख, स, ह। ये जितने सारे व्यंजन हैं बच्चों, ये सारे के सारे व्यंजन जो हैं वो स्वरों के साथ, स्वरों के हेल्प से उच्चारित होते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब मुख से उच्चारित ध्वनि बिना रुकावट के अगर बाहर आती है, बिना रुकावट के अगर उच्चारित होती है तो वो क्या कहलाते हैं? वो स्वर कहलाते हैं। और मुख से उच्चारित ध्वनि जब रुकावट के साथ बाहर निकलती है मुख से तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो व्यंजन कहलाते हैं। फिर व्यंजनों में भी क से लेकर ण तक जो था वो क वर्ग था। च वाली जो लाइन थी वो च वर्ग था। ट वाली लाइन ट वर्ग, त वाली लाइन ट वर्ग, प वाली लाइन प वर्ग, फिर उसके बाद अंतस्थ व्यंजन और फिर ऊष्म व्यंजन। तो बच्चों आज की क्लास में हम व्यंजनों के भेदों के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम एक बार फटाफट से दोबारा से इन व्यंजनों को पढ़ते हैं। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ध, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ख, स, ह। यानी कि यहाँ पर हम क से लेकर ह तक के जब व्यंजनों को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमने देखा क से लेकर ञ तक का जो ये वर्ग है ये क वर्ग कहलाता है। च से लेकर ञ तक का जो वर्ग है वो च वर्ग कहलाता है। ट से लेकर ण तक का जो वर्ग है वो ट वर्ग कहलाता है। त से लेकर न तक का जो वर्ग है वो त वर्ग कहलाता है। प से लेकर म तक का जो वर्ग है वो प वर्ग कहलाता है। अब इसके बाद में हम आगे की बात जब करते हैं तो बच्चों हम एक चीज़ आपने यहाँ देखा कि मैंने कुछ डिफरेंट कलर के चॉक्स से यहाँ पर कुछ डिफरेंट कलर की जो लाइंस हैं उनको मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है। यहाँ पर वर्णों को मैंने डिफरेंट तरीके से डिनोट किया हुआ है। दिखा आपको बच्चों, देख रहे होंगे आप लोग ये जो वर्ण हैं। अब देखिए इन वर्णों को कलर करने के पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है। क, ग, च, ज, ट, ड, ट, द, प, ब। एक बार हम दोबारा से देखिए। हर वर्ग के पहले और तीसरे, हर वर्ग के पहले और तीसरे वर्ण को आप उच्चारित कीजिए तो आप देखेंगे कि इनके उच्चारण में हमें थोड़ा कम प्रेशर लगाना पड़ रहा है, थोड़ा कम जोर लगाना पड़ रहा है। क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, प, ब।
यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय भी लगता है और कम ऊर्जा भी व्यय होती है, वो वर्ण अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। वो व्यंजन अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। और अल्पप्राण व्यंजन हर वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण होता है, जिसे मैम ने कौन से कलर से डिनोट कर रखा है? येलो कलर से। देखें आप लोग, है ना, क ग च ज ट ड त द प और ब। उसके बाद हम बात करते हैं जो मैंने ऑरेंज कलर से सर्किल किया हुआ है, ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ भ। यहाँ पर इन ध्वनियों के उच्चारण में अल्पप्राण ध्वनियों से ज्यादा समय लग रहा है, ज्यादा ऊर्जा निष्कासित हो रही है, तो इन ध्वनियों के उच्चारण में ज्यादा समय और ऊर्जा व्यय हो रही है। इसलिए इन ध्वनियों को महाप्राण ध्वनियां कहा जाता है, महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। और ये व्यंजन हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होते हैं, जैसे जिन्हें मैंने ये ऑरेंज कलर के चौक से सर्किल कर रखा है, ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ और भ। अब बात करते हैं ये कि पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा वर्ण तो हो गए, बेचारे फिफ्थ नंबर के वर्ण कहाँ गए सारे के सारे? तो जो फिफ्थ नंबर के वर्ण है ड ण ञ ण न और म, ये सभी वर्ण जो फिफ्थ सर्कल, जो पांचवी सर्कल है, ये जो ब्लू लाइन से मैंने इनको इंडिकेट किया हुआ है, ये सभी क्या कहलाते हैं? पंचम वर्ण, यानी हर वर्ग का पांचवा व्यंजन। ये क्या कहलाते हैं बच्चों? ये कहलाते हैं पंचम वर्ण। इसके बाद मैं बात करती हूँ य र ल व। य र ल व, जब मैं इनको उच्चारित करती हूँ तो जो ऊर्जा है वो अंतर से, यानी कि छाती से और गले को जोर लगकर बाहर निकलती है। तो य र ल व, ये हुए अंतस्थ व्यंजन जिसमें ऊर्जा अंतःकर्ण से वापस आ रही है। ऊष्म व्यंजन श स स ह, इन व्यंजनों के उच्चारण में ऊर्जा मुख से बाहर निकल रही है और साथ ही मुंह से गर्म हवा भी आ रही है, और इनको उच्चारण करने में इन सब की बनस्पत ज्यादा समय लग रहा है। अब इसके बाद में मैं बात करती हूँ अघोष और सघोष ध्वनियों की। अघोष, अघोष, घोष यानी घोषणा, यानी जिनको बोलने में, जिनके उच्चारण में कम आवाज आए वो अघोष व्यंजन, और जिनके उच्चारण में थोड़ा ज्यादा समय लगे, थोड़ी ज्यादा ऊर्जा व्यतीत हो, वो सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन होता है। कैसे? क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे बच्चों कि पहले दो वर्णों को उच्चारण करने में थोड़ी कम ऊर्जा लग रही है, जबकि तीसरे और चौथे व्यंजन को उच्चारित करने में ज्यादा समय और ज्यादा ऊर्जा लग रही है। यानी पहला और दूसरा व्यंजन जो है वो हर वर्ग का अघोष व्यंजन कहलाता है, और तीसरा और चौथा व्यंजन हर वर्ग का वो सघोष व्यंजन कहलाता है। तो बच्चों आइए एक बार हम फटाफट से रिवाइज करते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। ध्वनि तथा वर्ण टॉपिक के अंतर्गत आज की क्लास में हमने व्यंजनों के भेद पढ़े। व्यंजनों के भेद के अंतर्गत हमने क से लेकर ह तक को 5 वर्गों में डिवाइड किया। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ और ऊष्म। क वर्ग के अंतर्गत क से लेकर ण तक, च वर्ग के अंदर च से लेकर य तक, ट वर्ग के अंतर्गत ट से लेकर ण तक, ट वर्ग के अंदर ट से लेकर न तक, प वर्ग के अंतर्गत प से लेकर म तक। फिर उसके बाद अंतस्थ व्यंजन थे य र ल व, और ऊष्म व्यंजन थे श स श ख स और ह। इन सब व्यंजनों को फिर कुछ उच्चारण स्थलों के आधार पर और कुछ उनके उच्चारण के तरीकों के आधार पर फिर पार्ट में डिवाइड किया गया। अल्पप्राण ध्वनियां और महाप्राण ध्वनियां, जिन ध्वनियों के उच्चारण में थोड़ा कम समय लगता है, थोड़ी कम एनर्जी लगती है, वहां पर वो होती हैं अल्पप्राण ध्वनियां, जो
मेहनत, थोड़ी कम ऊर्जा खर्च होती है। जबकि सघोष ध्वनि जो कि हर व्यंजनमाला की तीसरी और चौथी, हर वर्ग की तीसरी और चौथी वर्ग मात्रा होती है, उसको उच्चारित करने में थोड़ा ज्यादा समय और थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगती है। इसके बाद हमने बात की पंचम वर्ण की। पंचम वर्ण क्या होता है? पंचम वर्ण हर वर्ग का पांचवा व्यंजन होता है, यानी हर वर्ग का पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है बच्चों? हर वर्ग का पांचवा व्यंजन पंचम वर्ण कहलाता है। और पंचम वर्ण होते हैं ये ड, ञ, ण, न और म। तो बच्चों आज की क्लास में हमने भाषा और ध्वनि, भाषा टॉपिक के अंतर्गत ध्वनि तथा वर्ण को अच्छे से पढ़ा और इस टॉपिक को आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया, जो कि व्यंजनों के भेद के साथ में ये टॉपिक पूरा हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये पढ़ाया हुआ टॉपिक जो है वो आपको समझ में आया है, आप इसको समझ सकने में सक्षम हुए हैं। और आपको बार बार यही कहूँगी कि बच्चों इस पूरे के पूरे टॉपिक को आप दोबारा से रिवाइंड करके देखिए। आपको यहाँ पर अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आए तो फिर जब हम क्लास में मिलेंगे वापस, तो आप अपनी प्रॉब्लम को क्लासरूम में हमसे पूछिए। आप हम